हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे Q&A विद एनसीईटी एस्पिरेंट्स का ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डाउट लेंगे एवरीथिंग S17 का। इनका डाउट है, भैया मेरा PCMB है, एक्स्ट्रा में मैथ्स है और मैं चाहती हूँ कि IIT या NIT मिले। क्या मैं अगर NCET एग्ज़ाम में PCB डोमेन लूँगी तो क्या IIT NIT में एडमिशन होगा या फिर डोमेन में PCM ही लेना होगा। डाउट है बायो में मैं अच्छा स्कोर करती हूँ। देखिए इनका कहीं ना कहीं इनके डाउट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इनका डाउट है कि इनका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों ही सब्जेक्ट्स है, बट इनका जो अच्छा सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है और इनका ये क्वेश्चन है कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर NCET एग्जाम के डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर लेते हैं तो क्या IITs NITs के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो चलिए इनका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए IITs के बाद सबसे पहले IITs का बात कर लेते हैं। तो IITs में IIT खड़गपुर, IIT भुवनेश्वर, IIT रोपड़, IIT जोधपुर और IIT धनबाद, ये 5 IITs हैं। ये पांचों IITs बायो वाले स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप IIT को टारगेट कर रहे हैं तो आपको NCET के एग्जाम में डोमेन में मैथ्स ही ऑप्ट करना होगा। आपका डोमेन सब्जेक्ट्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेंगे तब आप IITs के लिए एलिजिबल नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। टोटल अभी तक 5 IITs हैं NCET एग्जाम में। IIT धनबाद और जितने भी IITs हैं सारे IITs में कहीं ना कहीं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके NCET एग्जाम में आपका जो डोमेन होगा, 3 डोमेन, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेंगे तब IITs के लिए अब आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बात कर लेते हैं क्या भैया NITs में एलिजिबल है या फिर नहीं है बायो वाले। तो देखिए अभी तक टोटल 6 NIT है। NIT जालंधर, NIT वारंगल, NIT कैलीकट, NIT पुडुचेरी, NIT अगरतला और NIT त्रिची, टोटल 6 IITs है। तो NITs का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे तो सारे NITs में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। बस 2 NIT ऐसा है जहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। हाँ, IITs में ऐसा एक भी IIT नहीं जहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, बट NITs में 2 NIT ऐसे हैं जहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल है। फर्स्ट NIT है NIT त्रिची। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं NCET एग्जाम में तो आप NIT त्रिची के लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकेंड NIT है NIT जालंधर। NIT जालंधर भी बायो वाले स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेते हैं NCET एग्जाम में तब आप NIT जालंधर और NIT त्रिची के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बट अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेते हैं तो आप सारे NITs और सारे IITs के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सजेशन ये है कि अगर आप IITs या फिर NITs को टारगेट कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट सिर्फ 2 ही NIT में एलिजिबल है, बट मैथ्स वाले सारे IITs और सारे NITs में एलिजिबल है। तो अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम है अराउंड। आप ट्राई कीजिए कि मैथ्स को आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आप अगर मैथ्स ऑप्ट किए तो आप हल्का फुल्का तो पढ़ते ही होंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि क्लास 12th का ही सिर्फ सिलेबस है, वो भी डिलीटेड पार्ट है। तो आप ट्राई कीजिए 2 मंथ में कि मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री में। अगर मैथ्स वीक है तो मेन फोकस आप कीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स में अगर आप 50% मतलब 50% भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। हाँ, मैथ्स लेने से फ़ायदा क्या है, देखिए मेरा पर्सपेक्टिव हम आपको बताते हैं, बाकी ये चॉइस आपका होना चाहिए। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप मैथ्स लेंगे तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप पाँचों IITs के लिए एलिजिबल हैं और 6 NITs के लिए एलिजिबल है। बट अगर आप बायो लेते हैं तो सिर्फ आप 2 NITs के लिए ही एलिजिबल है और IITs के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की तरफ देखना चाहिए कि ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप NIT त्रिची ना जा पाए। हो सकता है आपके घर से बहुत दूर हो, या फिर NIT त्रिची का फीस स्ट्रक्चर हाई है तो आप हो सकता है NIT त्रिची ना जा पाए। फिर बचा सिर्फ NIT जालंधर। तो पॉसिबिलिटीज़ आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमाइज करने का, पॉसिबिलिटी आपको नैरो नहीं करना है, पॉसिबिलिटी आपको मैक्सिमाइज करना है। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको NCET एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है तब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेकर एग्जाम दीजिए। और हाँ, अगर बायो स्ट्रांग है तो बायो में बहुत अच्छा स्कोर कीजिए
और NIT त्रिची और NIT जालंधर को टारगेट कीजिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। हाँ, आप बायो लेंगे तो भी आप NITs के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, बट मैथ्स लेंगे तो सारे IITs और सारे NITs के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।